উত্তমতাদি জীবনকু আশীর্বাদ কর তুমি উত্তমতাদি এই জীবনকু আশীর্বাদ কর তুমি পাপ মোর তুমি ধোই দিল তুম বিনা নাহি কেহি নিজর পাপ মোর তুমি ধোই দিল তুম বিনা নাহি কেহি নিজর ধন্যবাদ প্রভু তুম ধন্যবাদ আবরিছ যিশু তুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু তুম ধন্যবাদ আবরিছ যিশু তুম ধন্যবাদ আপনা তনা ধন্যবাদ করুথিবি মো আপনা হৃদয় তনা ধন্যবাদ করুথিবি মাতা গর্ভরু সুরক্ষা ଦେଇଛ ମୋ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବହନ କରିଛ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛ ମୋ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବହନ କରିଛ মতে সম্ভালিয়াছ এবিনেজরে এ পর্যন্ত মতে সম্ভালিয়াছ ধন্যবাদ প্রভু তুম ধন্যবাদ আবরিছ যিশু তুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু তুম ধন্যবাদ আবরিছ যিশু তুম ধন্যবাদ উত্তমতাদি জীবনকু আশীর্বাদ কর তুমি উত্তমতাদি এই জীবনকু আশীর্বাদ কর তুমি পাপ মোর তুমি ধোই দিল তুম বিনা নাহি কেহি নিজর পাপ মোর তুমি ধোই দিল তুম বিনা নাহি কেহি নিজর এ পর্যন্ত মতে সম্ভালিয়াছ এবিনেজরে এ পর্যন্ত মতে সম্ভালিয়াছ এবিনেজরে
प्रभु तुम धन्यवाद आबरिछ जीशु तुम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुम धन्यवाद आबरिछ जीशु तुम धन्यवाद उत्तम त्राणी जीवनको आशीर्वाद कर तुमे उत्तम त्राणी जीवनको आशीर्वाद कर तुमे पाप मोर तुमे धोइदेला तुम बिना नहीं केही निजर पाप मोर तुमे धोइदेला तुम बिना नहीं केही निजर धन्यवाद प्रभु तुम धन्यवाद आबरिछ जीशु तुम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुम धन्यवाद आबरिछ जीशु तुम धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी खुदा हम सबकी उपस्थिति के लिए खुदा और वो जो भी आपने मेरी जिंदगी में किया है खुदा प्रभु हर समय में आप मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद खुदा मेरे प्रभु जिसका प्रभु के साथ रहते हैं हे मेरे प्रभु जी बहुत से बड़े लोग होते हैं जो हमारे साथ चल जाते हैं खुदा हे मेरे प्रभु जी हर एक भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे जीवन पर किया प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा प्रभु आपकी अगुवाई प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की हाथों में प्रभु मेरे पुत्र नियंत्रण को खुदा रहता हूँ मेरे प्रभु जी आप आपकी कृपा से करें खुदा यीशु नाम के नाम आमीन। आज की बच्चे की ओर जाएंगे और मैं आज आपको एक खुशखबरी की बात सुनाऊंगा जो परमेश्वर पहले से ही प्लान कर चुका है हमारे लिए वो पूरा हो चुका है। आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो रेवलेशन चैप्टर 21 और वर्स 1 को हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र विराम था। हालेलुया। बच्चों ने लिखा है कि जो इस पुस्तक की बातों को विश्वास करते हैं वे धन्य हैं, यानी वो लोग आशीषित हैं, वे लोग ब्लेस्ड हैं जो लोग प्रकाशित वाक्य जो रहस्य पुस्तक है उसकी सारी बातों को वे लोग विश्वास करते हैं। और जो रेवलेशन उसका चैप्टर 21 और वर्स 1 को मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब यूहन्ना पद्मनाभ सपनों में था और ये बातों को देख रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सारी बातें दिखाई जो ईश्वर ने उन्हें बताई थी और जो हो रही है। ये सारी बातें उसकी आंखों में दिखाई और वो दिख रहा था और वो भयानक रीति से जो परमेश्वर की जो अद्भुत जो बातें हैं, जो अद्भुत जो कल्पना तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो सच बात है कि परमेश्वर जो खुद पूरा करने वाला है। तो यहाँ क्या देखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी
क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है? क्यों परमेश्वर जो अपनी सृष्टि की वस्तुओं को नष्ट करने वाला है? एक पौधा हम लगाते हैं बड़े आप पे और उसमें फल मिलते हैं, और जब फल होता है और हम उस फल को खाते हैं, हमें आनंद मिलता है। जब हम परिश्रम करते हैं उस परिश्रम का फल हमें मिलता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर अपने प्रेम से इस धरती की बनावट की, इस सृष्टि की बनावट की, तो वो चाहता है कि इस धरती का नाश हो जाए। वो चाहता है कि इस पृथ्वी का नाश हो। इसलिए क्योंकि इस जगत में अद्भुत है, इसलिए इस जगत में अधिक शैतान रहता है, इसलिए इस जगत में अधिक अंधकार की ताकतें काम कर रही है। और परमेश्वर की तरफ से नष्ट करने वाला ये है क्योंकि वो नया आकाश और नई पृथ्वी हमारे लिए बनना शुरू कर दी। हालेलुया। इसलिए वो इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। इसलिए जो वो अपने हाथों से बनाया, जो अपने मुंह की नजर से बनाया, जो प्रेम से बनाया, जब मनुष्य को अधिकार दिया कि इस धरती पर रहे, और मनुष्य को अधिकार दिया कि पृथ्वी पर अपना काम करे, और वो अधिकार रूप से इस धरती पर रहे। लेकिन परमेश्वर इसको नष्ट करने वाला है। इसलिए कि यहाँ पर पाप रहते हैं, यहाँ पर गंदगी रहती है, यहाँ पर शैतान रहता है, और यहाँ पर उसकी दूत रहते हैं। इसलिए और जहाँ पर नए आकाश और नई पृथ्वी होगा, ना वहाँ पर आपको देने वाला कोई नहीं होगा। आपके पास कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपको कष्ट पहुंचे, आपको दुख पहुंचे। वहाँ पर शांति होगी। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है। और नए आकाश में जो नई पृथ्वी है, वहां पर हम एंटर करेंगे। ये विश्वास करना, जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं लागू रहता, नहीं अटैचमेंट में उसका रहता, वो व्यक्ति इस बातों को विश्वास नहीं कर पाएगा कि नया आकाश और पृथ्वी होगा। लेकिन ये सच बात है मेरे भाई है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना चुका है। अरे उसके साथ चलने वाले की मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। वे जो लोग दिन रात उसकी चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुआएं देते हैं, विश्वास के साथ वो धरती पर उसके साथ चलते हैं, क्या उनकी प्रतिफल वो नहीं देगा? क्या वो देगा? क्योंकि वो धर्मी है। वो अच्छी तरह से जानता है अपने लोगों को। जो लोग उसके ऊपर चलते हैं, जो लोग उसके ऊपर चल करते हैं, उनको किस दयावत से रखना है, किस दुकान में रखना है। याद करें जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के साथ चीजों को क्या बोला, मैं तुम्हारे घर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ और आगे तुम्हें चलूंगा। हालेलुया। जब हमारा बुद्धा आएगा, हम उसके साथ भेंट करेंगे, हम आध्यात्म में उसके साथ भेंट करेंगे। जो सब लोग देखेंगे, जो लोग प्रभु की राहों में हैं, वे लोग उसके तहत मिल जाएंगे। सब लोग नहीं मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग उसके राहों पर चलते हैं, जो लोग उसके राहों पर चलते हैं, वे लोग उसके साथ मिल जाएंगे। और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश होगा, जो इस धरती पर, धरती के हर एक रहने वाले के ऊपर बरसने के लिए आएगा। वो समय होगा जो ट्रिब्यूलेशन का, जो 666, जो 666 का होगा। वहां पर प्रभु के लोग भी रहेंगे, जो लोग मसीह में हैं वे लोग भी रहेंगे। याद करें प्रभु ने क्या कहा, जो लोग खेत में होंगे एक को उठा दिया जाएगा और दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। जो लोग चक्की में से होंगे उस समय में एक को उठा दिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। क्यों प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि दो लोग तो मेहनत कर रहे हैं, दो लोग तो चक्की पीस रहे हैं, लेकिन एक को आप नहीं उठाने को और एक को क्यों करेंगे? देखिए प्रभु की को जो उठाने वाला है, देखिए जो हम जब प्रभु में रहते हैं, लेकिन गलता एक भी बना रहता है। आपके संपूर्ण जीवन पर वफादार बने रहना है। कुछ तो कमी होगी, कुछ तो घटी होगी, इसलिए परमेश्वर एक को छोड़ देता है और दूसरे को उठा लेता है। प्रभु ये चाहता है कि हम वफादार बने रहें और नए आकाश और नई पृथ्वी, जहाँ पर कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, कोई आपको एक कष्ट भी देने वाला नहीं होगा। वहां पर शांति होगी, वहां पर परमेश्वर की महिमा होगा, प्रभु ही होगा। वहां पर प्रेम से सब लोग रहेंगे,
वहां पर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, वहां पर परमेश्वर पिता रहेंगे। हाँ, उसी तो उसके तत्वों के साथ उनके तत्वों के साथ रहेंगे। वहां पर आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको कुड़िए भी मिल जाएंगे, ताकि आपको इब्राहिम मिल जाएंगे। सब लोग जो परमेश्वर की तरह चलते हैं वे लोग मिल जाएंगे, और धरती पर जितने लोग परमेश्वर की तरह चलते हैं वे लोग भी मिल जाएंगे। आप उनके साथ बातचीत भी कर सकते हो। ये सच बात है, ये कल्पना की बात नहीं है कि मैं अपनी मनगढ़ंत की बात आपको सुना रहा हूँ, कि मैं पागल हूँ कि यहाँ पर बैठकर हर दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के वचन को सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ तो कारण है, कुछ तो हुआ है कि जो सच्चाई है आपके सामने रखना अवश्य है, क्योंकि जो परमेश्वर अपने दुलाहन दिया है, जो बनी है, जो बुलाहट है, इस रीति से मुझे काम करना है कि आपके लिए जो वचन परमेश्वर देता है, जो दिल में डालता है, उस वचन को और नए आकाश और नई पृथ्वी बनाओ होगी। हालेलुया। गवर्नमेंट आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा कि आप गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए सब कुछ सुविधा में होगा, आपको आपका कोई घटी नहीं होगा। जब जब वन गवर्नमेंट होगा तो सब कुछ परमेश्वर जो सब कुछ जो गवर्नमेंट के और चले जाएंगे, और जो रेवलेशन में लिखा है जो पशुओं के चिन्ह में पशु के पीछे पीछे चलते हैं तारा चलेगा। बी केयरफुल, आप प्रभु की बात बोल रहे हैं, आप हर दिन उस किताब में रहते हैं, आप उनकी राहों पर चलते हैं। एक सवाल है जो आप पर छोड़ा जाता है, अपने आप को सवाल है, अपने आप को देखें, क्या आप नहीं जो आपके जीवन का मालिक है, जो आपको जीवन दिया है, क्या उसके राहों में आप डरे? नहीं तो जब वो आएगा और सब लोग उठाने जाएंगे, जो लोग उसकी चुनी हुई रहते हैं उठाने जाएंगे, और जो लोग उसके भी विश्वास करते हैं और वे उनको कहे जाएंगे तो कम करेंगे। हालेलुया। सब लोग उठाने नहीं जाएंगे जो लोग बाराती के इंतजार में हैं। देखिए, दुल्हन का कोई एक नए नए दुल्हन इसलिए होता है, उसमें कुछ दोष नहीं पाया जाता, वो खाया रहता है। एक व्यभिचार स्त्री को आपने जब दुल्हन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो व्यभिचार किया है। इस तरह कि आप परमेश्वर की एक ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते। और प्रभु जो आने वाला है, जो सच्चाई है, ये सच्चाई है कि प्रभु आने वाला है कि हम उसकी ताक में रहें, उसकी बात जो है, और नए आकाश और नई पृथ्वी। जो पृथ्वी में हम हैं, सोचिए ये पृथ्वी अगर ऐसा है, और जो परमेश्वर बना चुका है जो पृथ्वी, वो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। हालेलुया। जब हम संसार में रहते हैं, जो हम हमारी संबंधियों के साथ रहते हैं, हमारे फ्रेंड लोगों के साथ रहते हैं, बंधु लोगों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, हमारा अटैचमेंट, हम उनके साथ घूमने जाते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम एक प्रेम के साथ रहते हैं। अगर सोचिए इस धरती पर जब अंधकार की ताकतें और जो पाप का राज, उस धरती पर अगर परमेश्वर कितना सब कुछ अच्छा कर सकता है, तो सोचिए जो नए पृथ्वी होगा वो किस लेवल का होगा। परमेश्वर वहां पर कितना महिमा रखेगा, और जो लोग आपको दिए जाएंगे, जो जिन लोगों के साथ आप होंगे, वो लोग कितना भले होंगे, कितना अच्छे होंगे। हालेलुया। ये नहीं होता कि एक जन्म से लेकर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर एक ही प्राण देता है, जीवन देता है, और उसके बाद जब प्राण छूट जाता है तो उसका हिसाब किताब देखना देना होता है। हालेलुया। पशुओं को मनुष्य के अधिकार के लिए दिया गया है, ना कि मनुष्य उस पशुओं की तरह जन्म लेगा और एक बार, ऐसा नहीं होता।
हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये सच बात है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी आंखों को खोलना है, क्या सच है, आपको परखना है, आपको परखना है कि सच क्या है, तब आप जानोगे। जब आप खुद एक विषय को जान लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तब हमें कोई संदेह नहीं रहता। हालेलुया। मेरी ही फॉर्मूला लेकर एक लड़के को वहीं पर खड़ा किया जाता है, जब तक वो फॉर्मूला नहीं चलता कि मेहनत की सॉल्व नहीं कर सकता, उसके दिमाग में बोझ रहता है और वो समझ नहीं पाता कि किस तरह करना है, क्या करना है। लेकिन जब फॉर्मूला उसको याद आती है, जब वो कर पाता है तो उसको आसान लगता है। हालेलुया। हम नए आकाश में एंटर करेंगे, नए पृथ्वी में हम जाएंगे। जो नया पृथ्वी है वो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। क्या परमेश्वर सिर्फ ईसाई के लिए रखा है, क्या क्रिश्चियन के लिए रखा है? नहीं। जो लोग उनके पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके राहों पर चलते हैं, उनके ऊपर वो अपना दया प्रकट करेगा और वो उनको भी क्या करेगा कि अपनी नई पृथ्वी में एंटर करेगा। अगर बोल है आपके पास तो सच करने, जब प्रभु यीशु मसीह का चेला आया तो जो केरल में पहला आया, तो पहला मसीह किसने ग्रहण किया था? क्या वो क्रिश्चियन था? नहीं, एक ब्राह्मण ने ग्रहण किया था मसीह को। हालेलुया। तो एक नया आकाश है, नया पृथ्वी है। एक फिल्म की तरह दी एंड होता है, उसको और खींचा नहीं जाता कि उसको और लंबा किया नहीं जाता। अरे एक बार हम पैदा हुए हैं, उसके बाद हमें जो काम की धरती पे किए हैं, उसका सारा लेखा हमें परमेश्वर के आगे रखना है। उसके बाद जीवन का जो जो समय दिया गया था वो समाप्त होता है और बार बार रिपीट नहीं होता है एक ही बार। और नए आकाश और नए पृथ्वी जहाँ पर परमेश्वर आपको रखेगा, इसके लिए आपको तो उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा, आप पवित्रताई से चलना पड़ेगा, उसके वचनों से चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसके करीब होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको आलसी से ये नहीं होगा। पता है कि जो आलस व्यक्ति रहता है उसका उदाहरण किससे दिया गया है? चींटी की। सोचिए एक चींटी कितना छोटा है और एक आलसी व्यक्ति की उदाहरण उससे तुलना की गई है कि उसको देख, उसके काम को देख, वो कैसा काम करता है। वो अपनी आहार को संचय करता है और रखता है। क्या है हमारा आहार? परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होना चाहिए। हालेलुया। आप दिन भर से नहीं चलेगा काम, आज दिन भर से आप उठें और परमेश्वर के वचन को विलीन करें, वो सत्य है। हालेलुया। और वो आने वाला है, वो आने वाला है। कितनी चाहिए है हमें उसकी बात जोड़ना है। हम एक नए पृथ्वी में जाएंगे, वहां पर हम रहेंगे। एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा हमें महसूस होता है, पता है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके घर वाले उसके मिलने की एहसास कर पाते हैं, उसकी एहसास मिलती है। वो फिर से जन्म लेता है क्या? नहीं, उसकी एहसास किया जाता है, उसकी मौजूदगी किया जाता है। ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, कोई कल्पना की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। सच्चाई क्या है? आप बुद्धिमान हो, आपको समझना चाहिए। और हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं,
एक नया आकाश और नया पृथ्वी हमारा बाप हो रहा है। धन्य है वे जो लोग जो रेवलेशन की पुस्तक की बातों को विश्वास करते हैं। हालेलुया। एक पास्टर मुझे बताता है कि भाई मैं जब छोटा था तो रेवलेशन का पुस्तक बहुत पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था और उस समय में एक आग मेरे चारों ओर रहती थी और वो दर्शन देता था अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। ये सच्चाई कल्पना की बात नहीं है। हम नए पृथ्वी में रहेंगे, नए आकाश में रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Glory, holy Lord, धन्यवाद खुदावंत। आपकी प्रार्थना करना होली Lord। धन्यवाद हो खुदावंत, धन्यवाद हो स्वामी। हालेलुया। Thank you, Jesus. Holy your name, holy your name, holy your name, Lord. खुदावंत धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी राहों पर चलने में आप अनुग्रह करें खुदावंत। हर एक बुराई, हर एक प्रभु जी जो गंदे ख्याल रहते हैं हमारे मन में प्रभु, दूर हो जाए खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम से भरती हृदय को खुदावंत। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आपके प्रेम में आप मदद करें खुदा। हो ये नेम करें खुदा। If you want to be the name of holy name, glory, hallelujah, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तुम्हें तो चाहता है कि आप अलग हो, आप पृथक हो, आप उसके लिए किए परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने वाला है, वो बड़ा योजना के लिए रखा हुआ है। अपना जीवन यीशु को देखते हैं कि वो किस तरह से हमको सम्मान करता है, कि देवों पर हमको ले जाता है। ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो खुदा। Thank you, Jesus. Holy your name, Lord. Holy your name, Lord. धन्यवाद हो खुदावंत, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावंत। प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, भी आपके करीब उनके नक्शे में हो जाए खुदावंत। तेरे प्रभु जी जीवन बचाए जाए खुदा। प्रभु जी प्रभु को देख खुदावंत, प्रभु सच्चाई को जानता हूँ खुदावंत, अनुग्रह करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदावंत, मन को खोलें खुदावंत, अनुग्रह करें खुदावंत। तेरे प्रभु अंधकार की ताकत नष्ट हो यीशु के नाम पे। हर एक अंधकार की ताकत नष्ट हो जाए यीशु के नाम पे। हर एक अंधकार की ताकत नष्ट हो जाए यीशु के नाम पे। हर एक परमात्मा की ताकत निकल जाए यीशु के नाम पे। तेरे प्रभु की आपकी कई पूजन खुदा प्रभु, आप हम रहते हैं खुदावन और आप हमारे साथ रहते हैं खुदा। मेरे प्रभु हमारे लिए और बेहतर 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 प्रभु जगह को आप प्रस्तुत कर सके खुदा। सब दुख चुका हो चुका है, सब कुछ हो चुका है खुदा। प्यारे प्रभु आपके ऊपर विश्वास रखें खुदा, अनुग्रह करें आपके लोग आपके करें पूजा में तो परमात्मा को बताता है नाम के नाम से दूर हो अच्छी मदद है। हर एक दुष्ट आत्मा को निषेधन करता हूँ, जो प्रभु को सुनता है, जो प्रभु को सुनता है, जो प्रभु की और कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकता है, ऐसा परमात्मा को शांति के नाम से मैं निकालता हूँ किसी से। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदा, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदा, प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलने का अनुग्रह करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी आप में खुदावंत, आप जीवन को बदलने खुदावंत, प्रभु
प्रभु नंबर साल जीवन देने का बदला काम करे तेरे कितनी तारीफ जीवन देने का बदला तेरे प्रभु जो जीवन आप प्रदान करते ऐसा जीवन आप प्रदान करे खुदावन तेरे प्रभु धन्यवाद खुदावन धन्यवाद स्तुति धन्यवाद खुदा thank you Jesus प्रभु आपकी स्तुति हो खुदावन प्रभु की आपकी स्तुति हो खुदावन प्रभु आपकी वचन की अवतार करते हैं खुदा प्रभु आपकी वचन को सामने खुदावन प्रभु आपके गुणों की नाम के नाम से हरे आपके गुणों के नाम से हरे आपके नाम के नाम से दूर हो जाए हरे आपके नाम के नाम से दूर हो जाए खुदा आपके करीब हो जाए खुदा ऐसे लोग करे ऐसा लोग रहते हैं प्रभु की आप बनाए खुदा हमको प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद खुदा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड तेरे प्रभु की धन्यवाद खुदावंद धन्यवाद खुदावंद धन्यवाद खुदावंद धन्यवाद खुदावंद ओ यीशु ने बोला ओ यीशु ने बोला तेरे प्रभु की आपकी रहमत पर करे में आप लोग रहते हैं खुदा होली 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 धन्यवाद उसकी हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Holy name, Lord. Ketika kami berkati ketiba, kami tidak berhubung dengan jalan ini pada kami berkati ketiba. Holy name, Lord. Holy name, Lord. Berjalan kaki ketiba. Berjalan kaki ketiba. Dari waktu seminggu dari waktu ketemu dari waktu berada. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy is your name, Lord. 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 धन्यवाद खुदावन धन्यवाद खुदावन Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु की आप गुलामों को चलाएं खुदावन का काम ग्रहण करें प्यारे प्रभु आपने प्रार्थना को सुना धन्यवाद खुदावन प्यारे प्रभु की आपकी राहों को चलने में प्रभु आप अनुग्रह करें धन्यवाद खुदावन तेरे प्रभु की आपकी हर भलाई के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरे प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन आपकी बड़ाई हो खुदावन ओ श्री लॉर्ड ओ श्री लॉर्ड ईश नाथ के नाम में गॉड ब्लेस यू